हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर अगेन मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मुंह लटका करके क्यों बैठे हैं? मुस्कुराइए, क्योंकि आप किसके साथ हैं? केडीएन एकेडमी के साथ भाई कुलदीप सर। और हमने वैद्युत धारा से रिलेटेड आपको कई सवाल करवा दिए थे इसके पहले, और उसमें हमने आपको वैद्युत धारा बताया क्या है, विभवांतर बताया क्या है, विभव क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और ढेर सारे क्वेश्चन को हमने करवाया। अब आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा मौसम इस समय गड़बड़ चल रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में धारा व विभवांतर क्या होगा। कह रहा है कि इसमें कितनी धारा बहेगी और क्या विभवांतर होगा। धारा व भी निकालना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये करंट आई आ रही है। आई के दो रास्ते हो गए, इधर I1 और इधर I2 हो जाएगी। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। फिर यहाँ आकर के आपकी जो करंट है ये I1 और यहाँ पे I2 टोटल मिलाकर के I हो जाएगी। फिर तो कुल मिला जुला के मुझे देखना है कि ये आपका 3 ओम और 6 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में। जब धारा बढ़ जाए, जब धारा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब धारा असमान हो, तो उस समय समांतर क्रम कॉम्बिनेशन होता है प्रतिरोधों का। तो ये दोनों आपस में किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध क्या होगा इसका, 1/3 धन 1/3 बराबर 2/3 सॉरी 1/6 है। ये हो जाएगा आपका 3/6। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 ओम हो गया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो 2 ओम है, 2 ओम का ये जो इनका जो परिणामी आपका 2 ओम आ रहा है, कितना आ रहा है 2 ओम। ये इनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सर्किट को ऐसे फाड़ दीजिए तो आपकी सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ये 1 ओम और ये 2 ओम। तो R बराबर क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में 1 ओम धन 2 ओम, R बराबर 3 ओम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है हमें आपको कि ये जो R बराबर 3 ओम आया है, V बराबर कितना दिया है 9 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 9 वोल्ट दिया है। तो अब विभवांतर और धारा V बराबर क्या होता है IR। तो I बराबर V/R। तो 9/3 बराबर 3 एम्पियर। अब ये जो I आ रही है, यही तो I है आपकी। I का मान कितना है 3 एम्पियर, मतलब ये 3 एम्पियर की करंट इसमें जा रही है। इसमें I1 और I2 इसी में अलग हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है 3 एम्पियर की करंट 1 ओम के प्रतिरोध में जा रही है। अगर यहाँ पे 1 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर क्या निकालना है, विभवांतर, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों V बराबर IR। V बराबर I का मान 3 गुणे R का मान 1, V बराबर 3 वोल्ट। 3 वोल्ट होगा यहाँ पे। 3 वोल्ट जो है विभवांतर होगा और धारा क्या होगी 3 एम्पियर होगी। ठीक है, 1 ओम वाले में। अगर हम इन दोनों में निकालें तो इसमें भी अलग अलग वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि इस सर्किट में 1 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, और वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जलाइए, जलाइए मतलब अपने कर्मों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए व बी के मध्य, ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ए बी के मध्य प्रतिरोध, इसके मध्य। तो देख रहे हैं ये ए व बी के ऊपर वाले जो इतने हैं, ये किसमें है भाई साहब? 2 2 2 ये आपके हैं, इसमें है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा? 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज 6 ओम। अब ये जो आपकी सर्किट बन के आएगी रिड्यूस होकर के कुछ ऐसे आएगी। सपोज है ए बी 6 ओम और ये फिर 6 ओम। अब देखिए अब ये किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में, क्योंकि अगर यहाँ धारा आएगी, बैटरी लगाई दे, यहाँ धारा आ जाएगी बेटा, तो धारा के 2 रास्ते हो जाएंगे, I1 और I2। इसका मतलब है किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में है। तो अब यहाँ पे इनका जो परिणामी होगा क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6, R बराबर 3। तो ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 ओम होगा। चलिए फिर क्या पूछ रहा है इसी में? ए व सी के बीच। अब इसमें ए व सी के बीच पूछ रहा है, ए व सी के बीच पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ए व सी के बीच पूछ रहा है, ऐसे इसमें एक डॉट ये हो गया, मान लीजिए ये खाका। ए व सी के बीच ये हो गया खाका, क्योंकि आप होने वाले हैं कभी काका। देखिए ये जो आपका है ए व सी के बीच में, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये कैसे जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो गया? 4 ओम। ये किस में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में 2 ओम प्लस 6 ओम बराबर 8 ओम। अब ये जो आपका बन जाएगा सर्किट में, अब ये ऐसे बनेंगे ए और सी, ऐसे हुए, ऐसे, फिर ऐसे। सपोज दैट ये आपका 4 ओम हो गया और ये आपका 8 ओम हो गया। अब ये देखिए दोनों किस में जुड़े हैं? अब इसको अगर एक हम करंट दे दें, करंट यहाँ पे बैटरी से जोड़ दें तो धारा जाएगी, धारा जाएगी बेधारा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ समांतर क्रम ही संयोजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/R = 1/4 ओम प्लस 1/8 ओम। 1/R = 2 + 1/8 ओम। तो R = आपका क्या हो जाएगा? 8/3 ओम। अब जो आंसर आएगा आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरे क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? केडीएन एकेडमी के साथ। मुस्कुराइए, गाइए, नाचिए, क्योंकि आप जुड़े हैं किसके साथ? सदाबहार टीचर केडीएन एकेडमी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो बोर्ड एग्जाम में न आया हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तथा संगत कुल धारा की गणना कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा,
पहले तो मैं कुल धारा की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ये किसमें, यहाँ धारा आई आएगी, 3 रास्ते हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, I1 I2 और I3। अब देखिए पहले तो हम ये देखेंगे इस सर्किट डायग्राम में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। धारा बेधारा, धारा बेधारा कई पदों में डिवाइड हो जाए तो उसे समांतर क्रम में कहते हैं। चलिए यहाँ पे जो है आपको क्या है कि 1/r = हो जाएगा 1/8 ओम प्लस 1/12 ओम प्लस 1/24 ओम। 1/r बराबर क्या हो जाएगा 24 मेरे प्यारे बच्चों, 8 3 24, 12 दूनी 24, 1। r बराबर क्या हो जाएगा 24/6, 6 4 24, 4। तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, कुल प्रतिरोध तो 4 ओम आ गया। अगर हम यहाँ पे धारा की बात करें, कुल धारा V बराबर IR, V बराबर IR आएगी न आई, तो यहां से I = क्या हो जाएगा V/R, दैट इज V का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8/4 बराबर 2 एम्पियर। कितना आएगा, कुल धारा आपकी गणना कितना हुआ 2 एम्पियर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करिए, इसके बाद हम संगत धारा निकालें। देखिए अब यहाँ पे हम जब निकालेंगे संगत धारा तो इसके संगत क्या होगा V बराबर IR, तो यहां से I बराबर V/R, I बराबर V का मान कितना है 8, R का मान कितना है 8, 1 एम्पियर। यहाँ पे कितना आएगा 1 एम्पियर आएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका 1 एम्पियर की करंट आ रही है भाई, 1 एम्पियर। और अगर 12 ओम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8/12 बराबर 2/3 बराबर 0.67 एम्पियर। और अगर हम इसमें निकालेंगे V बराबर IR से, तो ये V I1 हो जाएगा, ये आपका I2 है और ये क्या है I3 है। R3 कर लीजिए, इसको चाहे ऐसे करिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, छोड़िए इसको, I3 बराबर V 8/24 बराबर 1/3 बराबर 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 2/3 6 7। अब यहाँ पे क्या होगा 0.33 ऐसे हो जाएगा एम्पियर। मीन्स धारा अलग अलग कैलकुलेट आप कर लिए और ये कर लिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग बने रहिए उत्साह के साथ, जज्बात के साथ, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड 2026 में टॉप करना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आपको किससे जुड़े हैं, केडीएन एकेडमी के साथ। यू आर नाउ विथ केडीएन एकेडमी बाय कुलदीप सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन पहले से लिख दिया था ताकि समय कम लगे, कम समय में ज्यादा काम, क्योंकि आप लोग मार्केट में जाते हैं तो खोजते हैं बाई 1 गेट 2 फ्री, 3 फ्री। बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुल प्रतिरोध तथा धारा की गणना करना है।
R1 बराबर दिया है 10 ओम, R2 20 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम। देखिए कुल मिला जुला के करना क्या है, ये एक सर्किट 10 ओम की है, चलिए 10 ओम हो गया, ऐसे हो जाएगा। ये किसमें जुड़े हुए हैं, धारा आई की डिवाइड हो जाएगी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/20 धन 1/20, 1/20 धन 1/20 बराबर 2/20, R बराबर 20/2 बराबर 10 ओम। ये भी अगला हो गया 10 ओम रिजल्टेंट। ये कितना है 1/30 धन 1/30 धन 1/30, ये भी हो गया आएगा आपका 10 ओम, 10 ओम हो गया। तीनों जुड़े हुए हैं इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट। अब धारा पूछ रहा है, अब ये जो कुल प्रतिरोध होगा, टोटल कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 ओम धन 10 ओम धन 10 ओम। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा सेम है, धारा जो आई यहाँ जाएगी वही आई यहाँ, वही आई यहाँ और वही आई यहाँ, तो ये 30 ओम हो गया। जो परिणामी प्रतिरोध है कितना हो गया 30 ओम हो गया। और V बराबर IR, I बराबर V/R, V का मान कितने में प्यारे बच्चों 12/30। अब इसको आप लोग चाहे कर दीजिए, 12/30 को तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। अब हम भी अगले टॉपिक पर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लल्लू लाल, मेरे एक छोटा सा बच्चा है वो बोल रहा है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।